हाय, आई एम रीना गुप्ता, हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। सो आपने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। मैं यूजली ग्राफोथेरेपी देती हूँ। और हैंड राइटिंग एनालिसिस का मतलब क्या है? हैंड राइटिंग एनालिसिस मीन्स कि आप हैंड राइटिंग को पहचान कर आप उसकी क्या बता रहे हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रहे हो। अब पर्सनालिटी ट्रेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं और आपके बहुत सारी क्या हैं, वीकनेसेस भी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें ग्राफ हैंड राइटिंग एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है? एंड उसका आंसर सिंपल सा है, टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड weaknesses. Okay, so this is the reason that you must go through your handwriting analysis. अब strength कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, जैसे पेरेंट्स एज ए टीचर पेरेंट्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास कि जी हमारा बच्चा सुबह उठता नहीं है जल्दी और रात को पढ़ता है, तो इट मीन्स कि लेट नाइट पढ़ना उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है ना। ठीक है, और सुबह नहीं उठ पाना वो उसकी क्या है, वीकनेस है ना। तो वाई टू वर्क ऑन द वीकनेस? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? ओके, वो बच्चा रात को अच्छे से पढ़ सकता है तो आप उसका इन्वायरमेंट और अच्छा कर दीजिए सो दैट कि वो और अच्छा पढ़ ले। इज दैट क्लियर? तो हैंड राइटिंग एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है? टू नो अबाउट योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी में नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, इमोशनल हूँ। ओके, तो हाँ ठीक है, वहाँ पर हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो क्या सच में एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है? क्या वो सच में अपने एंगर को मैनेज कर सकता है? इज़ इट क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि यस। क्या आप अपनी मेमोरी, अपनी अटेंशन, क्या आप अपना फोकस, क्या अपने गोल्स को फाइंड आउट करना, क्या आप अपनी क्लैरिटी को फाइंड आउट करना, क्या अपने इमोशनल इश्यूज को ख़त्म करना, ठीक है ना, क्या हम ये सब कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यस वी कैन चेंज अ पर्सनालिटी। ओके, और कैसे? जस्ट आप राइटिंग में थोड़ा सा चेंज कीजिए। ठीक है, और इसी को ही हम हैंड राइटिंग जब चेंज करके पर्सनालिटी चेंज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। ओके, तो ग्राफोथेरेपी कैसे वर्क करती है? बिकॉज इट डज मिरेकल समटाइम्स। ओके, एंड देयर लॉट मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव जहाँ पर एक कहता है कि हाँ मैं, मतलब मिरेकल हो गया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतना कुछ मेरी लाइफ में चेंज हो सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं अपने लिए खुद भी हूँ। तो हाउ हाउ द ग्राफोथेरेपी वर्क्स, ठीक है, क्यों, कैसे काम करती है, कैसे एक छोटा सा लिखना हमारे लिए काम करता है। एक्चुअली जब आप लिखते हो, वेन एवर यू राइट, ठीक है, तो लिखने से हमारे दिमाग में कुछ न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, और आपने कभी भी सुना होगा, हमेशा बोलते हैं लिख के याद करो बेटा, लिख के याद करो। मीन्स लिखने से जो न्यूरल पैटर्न्स हैं वो हमारे और अच्छे से डेवलप होते हैं। ओके, और आपका एक स्पेसिफिक न्यूरल पैटर्न बन गया और वही आपके बिहेवियर को क्या कर रहा है, जज कर रहा है। ठीक है, बट अब अगर आपने क्या किया, राइटिंग चेंज कर दी, ठीक है, देयर इज़ अ स्मॉल चेंज। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप ई ऐसे लिख रहे हो और मैंने कहा कि नहीं आप ई कुछ ऐसे लिखिए, क्या होगा? सिर्फ दिस इज़ द माइनर चेंज जो हमारे नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा। तो अब यहाँ पे एक बड़ा रास्ता है जो गलत था, और धीरे धीरे आप इस पर चलना बंद करोगे तो ये इस पे ग्रास आ जाएगी, और ये जब नए रास्ते पे आप चलते जाओगे तो यहाँ से ग्रास रिमूव हो जाएगी। सो दैट थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगा। एंड दिस इज हाउ अ स्मॉल चेंज इन राइटिंग दैट हेल्प यू। फाइन। सो व्हाट द ग्राफोथेरेपी कैन डज, इट कैन डू मिरेकल्स। आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, बिकॉज आपके बहुत सारी इमोशनल इश्यूज, बिकॉज मैक्सिमम जो
लेडीज़ में स्पेशली हेल्थ इश्यूज आते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशनल इश्यूज। ओके, तो आप अपने इमोशंस को जैसे ही मैनेज करना सीखोगे, आपकी हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक शुगर है, बीपी है, थायराइड है, हाँ वो अगर लाइफ में आ चुकी हैं तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, बट वी कैन स्टॉप देम। आपकी मेडिसिन आगे नहीं बढ़ेगी। Is that clear? And in the students, we can increase the focus, concentration, memory, and there's so many things that we can do with the help of graphotherapy. Okay, so uh, to learn more, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। मे बी स्मॉल this gesture that may help anybody. Okay, and if you want to know about your subconscious mind, your weaknesses, your strength, so you can contact me anytime. Thank you.